नगर निगम ने आंशिक रूप से हटाया सालों से सार्वजनिक जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा किया गया अवैध अतिक्रमण। बताया जा रहा है कि 1991 में भी नगर निगम ने इसी जमीन पर बनाई गई अवैध बाउंड्री को तोड़ा था, जिसके बाद कथित भूमाफियाओं द्वारा मुंसिफ जज के यहाँ अपील दायर की गई थी, जिसका दावा खारिज कर दिया गया। उसके उपरांत 2014 में भी हाई कोर्ट ने इसी अपील को खारिज की थी। बताया जा रहा है कि जिस पट्टे की कथित भूमाफिया बात कर रहे हैं उसका नंबर 3348 है, जो कि वास्तविकता में सरकारी अभिलेखों के अनुसार वर्तमान में सुभाष इंटर कॉलेज के नाम पर बताया जा रहा है। सन 1903 में हुए आधिकारिक सर्वे के अनुसार खसरा नंबर 113 से 133 में दर्ज यही जमीन नजूल यानी कि नगर निगम में सार्वजनिक रास्ता बताया गया है। और साथ ही कुछ लोगों द्वारा बताया गया कि पुराने सुभाष इंटर कॉलेज के सामने वर्तमान में स्थित सुलभ शौचालय की सीवर लाइन भी अतिक्रमण की नई जमीन के नीचे से होकर ही निकल रही है, जो कि कथित भूमाफियाओं द्वारा बंद कर दी गई है। नगर निगम द्वारा उक्त जमीन पर बने बाउंड्री वॉल को भी ध्वस्त कर दिया गया है, लेकिन अभी भी तीन तरफ से उक्त जमीन पर भूमाफियाओं के वारिसों का कब्जा बना हुआ है। यदि नगर निगम ने भूमाफियाओं के पिछले कृत्यों से अनुभव लेते हुए भूमाफियाओं के वारिसों द्वारा सरकारी जमीन पर दोबारा अतिक्रमण को रोकने के लिए ठोस और कारगर उपाय नहीं किए, तो एक बार पुनः भूमाफिया सार्वजनिक जमीन अतिक्रमण के इतिहास को बरकरार रखने के लिए अवैध निर्माण कर सकता है। भूमाफियाओं द्वारा सार्वजनिक मार्ग पर किए गए अतिक्रमण के कारण शमशान यात्रा, मथुरा शहर की पौराणिक मान्यताओं पर आधारित पंचकोसी परिक्रमा, पौराणिक तीर्थ स्थान ध्रुव टीले के दर्शनार्थियों को न केवल परेशानी होती है, बल्कि सार्वजनिक मार्ग पर पशुओं के गोबर फैले रहने से आए दिन दुर्घटनाओं का सामना भी करना पड़ता है। बुधवार को ध्वस्त किए गए अतिक्रमण के बारे में वहां मौजूद नगर निगम के अधिकारी ने बताया। क्या कुछ पूरा प्रोग्राम है? रास्ता परिक्रमा मार्ग की ज़मीन है, तो एक पट्टे के आधार पर कुछ लोगों ने इसमें बाउंड्री वाल बनाया था, गेट लगाया था। इसका मुकदमा बहुत पहले से चल रहा था। इनके द्वारा सिविल कोर्ट में एक मुकदमा डाला गया अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए, वो नहीं मिला। उसके अगेंस्ट एडीजे महोदय के न्यायालय में अपील की गई, वहाँ से भी इनको रिलीफ नहीं मिली। फिर हाई कोर्ट में गए, वहाँ सेकेंड अपील भी खारिज हो गई। इससे साबित हो गया कि ज़मीन हमारी है, इनका अवैध कब्जा है। उसी आधार पर इसको तोड़वा के खाली कराया गया। ये बताइए डीके सिंह साहब, ये जो रास्ता है जो आपने अभी तोड़ा है, वो रास्ता आगे तक बंद है, क्लोज है? हाँ। आगे बाउंड्री के साथ तो अभी तो फिलहाल ये मामला था, आगे देखा जाएगा क्या है। आप जैसे आम रास्ता बना रहे हैं, अभी इसका एक पार्ट तोड़ा है आपने। हाँ। और आगे का पार्ट अभी जो कोर्ट का आदेश था उसके कंप्लायंस का प्रार्थना पत्र पड़ा हुआ था, उसको देखा गया है, आगे रास्ता भी देखा जाएगा। ये कब्जेदार का नाम क्या है? स्वर्गीय ब्रिजमोहन यादव। स्वर्गीय ब्रिजमोहन यादव, ये कब से काबिज थे सर? ये तो मुकदमा 1991 से नगर पालिका के टाइम से चल रहा था। अब नगर निगम उसे जीते चुका है? हाँ, नगर निगम जीत का गया है, ये हार गए हैं। इनको कहीं से हाँ तरफ से कोई एविडेंस प्रूफ नहीं कर पाए? नहीं प्रूफ कर पाए कि ये पट्टे के आधार पे यहाँ पे इनको काबिज होना चाहिए, ये प्रूव नहीं कर पाए। इसके लिए आपको जिला प्रशासन का भी सहयोग लेना पड़ा है, तो पुलिस और हाँ पुराना मामला है, और ऐसे अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही में लेने की आवश्यकता के पीछे क्या रहा कारण? अब पुलिस बल का आकलन तो हम लोग तो करते नहीं, वो तो पुलिस के लोग करते हैं, उनको जैसा लगता है वो उसके अनुसार पुलिस बल बुलाते हैं। मोहनी जगदीश मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं के साथ ट्रॉमा सेंटर 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर। मोहनी जगदीश मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, रिलायंस पेट्रोल पंप के निकट, राया रोड, मथुरा।